नमस्कार, मैं डॉक्टर अर्चना जोशी, सह आचार्य ड्राइंग एवं पेंटिंग। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आपको विदित है, हम इन दिनों अजंता की चित्रकला के बारे में चर्चा कर रहे हैं और आज हम अजंता की चित्रकला भाग 4 में चर्चा करेंगे कि अजंता के इन चित्रों के निर्माता कौन थे, इनका विस्तृत विषय क्या रहा, इन चित्रों की विशेषता क्या है और इनमें प्रयुक्त हुए रंग तथा चित्रण की तकनीक क्या थी। और अगर वीडियो का विस्तार ज़्यादा नहीं हुआ तो हम अजंता की गुफाओं में स्थित महत्वपूर्ण चित्रों के संदर्भ में भी विस्तृत चर्चा कर सकते हैं। तो आइए इस पर चर्चा करते हैं कि अजंता की इस महान चित्रावली के निर्माता कौन रहे होंगे। जैसा कि हम चर्चा कर चुके हैं कि अजंता की कृतियों का निर्माण एक समय में नहीं हुआ है, इसीलिए उनको न तो किसी एक व्यक्ति ने बनाया और न किसी एक ही राज्यकाल में उसका निर्माण हुआ है। उसमें शुंग, सातवाहन, वाकाटक, चालुक्य, कुषाण तथा गुप्त आदि विभिन्न संस्कृतियां बोलती दिखाई देती हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार अजंता की चित्रावली में स्वतंत्र रूप से साहित्य और संस्कृति का प्रचार प्रसार करने वाले तत्कालीन विद्वानों का अधिक हाथ रहा है। इसी प्रकार बौद्ध स्थविरों और कलाविद आचार्यों ने भी अजंता के निर्माण में अपना पूरा योग दिया। इन बौद्ध भिक्षुओं में भी महायान शाखा के भिक्षुओं की अधिकता थी। इन महान कलाकृतियों के निर्माण में राज्याश्रित पेशेवर चित्रकारों की अपेक्षा उन त्यागी तपस्वी सन्यासियों की साधना अधिक दिखाई देती है, जिन्होंने यश अपयश, हानि लाभ और राग द्वेष पर पूर्णतया विजय प्राप्त कर ली थी। अजंता की चित्र रचना में अक्षय सौंदर्य और अमिट कला तृष्णा का एकमात्र रहस्य भी यही दिखाई देता है कि उसके निर्माता ऐसे जीवन मुक्त संत, फकीर और सन्यासी थे, जिन्होंने उन अंधेरे में छिपी हुई गुफाओं में दीपक जलाकर या मशालों के प्रकाश में दिन रात निरंतर श्रम साधना करके विश्व को चकित कर देने वाले इतने महान कला मंडप का निर्माण किया। अब चर्चा करते हैं अजंता के चित्रों में प्रयुक्त विषयों के बारे में। अजंता के निर्माताओं ने जीवन के विभिन्न पहलुओं पर चित्रों की रचना की है। नगरों के विलासमय जीवन, गांवों में शांत एकांत जीवन व्यतीत करने वाले ग्रामीण, भीख मांगते हुए भिखारी, मछली पकड़ते हुए मछुए, शिकार करते हुए व्याध, युद्ध करते हुए सैनिक, राजघरानों में विलासरत राजा राजमहिषियां आदि जीवन के सभी क्षेत्रों पर दृष्टिपात करके अजंता के कलाकारों ने अपनी कृतियों को सभी तरह की रुचि रखने वाले वर्गों के लिए आकर्षक बना दिया है। अजंता की इन कृतियों में हर प्रकार की अभिव्यक्ति के पीछे जीवन का एक वृहद रूप छुपा हुआ है, जिसकी परिणति आध्यात्मिक उन्नयन के अंक में जाकर हुई है। विषय की दृष्टि से अजंता की चित्रावली को 3 प्रमुख भागों में बांटा जा सकता है, जिनके नाम हैं अलंकारिक, रूप भेदिक और वर्णनात्मक। पहली श्रेणी के चित्रों में पशु पक्षियों से युक्त पुष्पों की बेलें, अलौकिक पशु, राक्षस, किन्नर, नाग, गरुड़, यक्ष, गंधर्व और अप्सरा आदि को रखा जा सकता है। दूसरी श्रेणी के चित्रों में लोकपाल, बुद्ध, बोधिसत्व
राजा रानियों की आकृतियां तथा आरती आदि को रखा जा सकता है। इस श्रेणी के चित्रों में अभया, वरदा और वितर्क की मुद्रा से युक्त बुद्ध प्रतिमा, बुद्ध का जन्म, महाभिनिष्क्रमण, संबोधि, निर्वाण और बुद्ध के जीवन की अलौकिक घटनाएं प्रमुख हैं। तीसरी श्रेणी के चित्रों में जातकों से अनुबद्ध अनेक प्राचीन ऐसी कथाएं हैं जिनमें भगवान बुद्ध के जीवन से संबद्ध सर्वविदित घटनाओं का कथा रूप में निरूपण किया गया है। चित्रों का अधिकांश इसी प्रकार का है। ऐसे चित्र संभवतः कई दलों में विभक्त किए जा सकते हैं जो घटना के तारतम्य से संबंधित हैं। अलंकारिक चित्रों की विषयावली में बड़ी विविधता है। कई चित्र अलंकारिक बने हैं, पर ये चित्रों में काफी विविधता है। प्रकृति की असीम संपदा से चुन चुन कर अजंता के कलाकारों ने उपकरणों का विन्यास किया है। पशु पक्षी, फूल, वृक्ष, लताएं, बादल, नदियां, पहाड़ और जंगल आदि सभी को अलंकरण सज्जा के लिए ग्रहण किया है। मानवीय आकृतियों के लिए ज्यामितीय डिजाइनें भी कहीं कहीं उपयोग में लाई गई हैं। पशुओं में बैल, बंदर, लंगूर और हाथी आदि की प्रधानता है। गुफा नंबर 1 को देखें तो उसके प्रकोष्ठ में 2 लड़ते हुए बैलों का जो लघु चित्र है वह अपनी शैली की एक अनुपम कृति कही जा सकती है। पक्षियों में मोर, तोता, हंस, कोयल, हारिल आदि बार बार आए हैं। फलों में आम, अंगूर, अंजीर, शरीफा, नारियल और केले को अधिकता से बनाया गया है। फूलों में कमल का सर्वत्र प्रयोग हुआ है। अजंता के अलंकारिक चित्रों के संबंध में कहा जा सकता है कि यदि इन कलाकारों ने इस प्रकार केवल फलों के ही चित्र बनाए होते तब भी उनकी कला कुशलता में किसी प्रकार का संदेह नहीं किया जा सकता था। कला की दृष्टि से दूसरी कोटि के चित्र बड़े ही उत्कृष्ट हैं। गुफा नंबर 1 में विश्व विश्रुत बोधिसत्व पद्मपाणि के चित्र की तुलना एंजेलो की कृति से की गई है। बोधिसत्व के शरीर की त्रिभंगी मुद्रा और मुख पर विद्यमान करुणा का भाव देखने योग्य है। इस चित्र के लिए कहा जाता है कि पहले पहल जिस अंग्रेज ने सुअर का पीछा करते हुए अजंता का संसार को बता दिया था वह भी इसको देखकर स्तब्ध रह गया था। महायान संप्रदाय के अनुसार बोधिसत्व को अपरिमित करुणा और सौहार्द का प्रतीक माना गया है। कहा गया है कि जब वे चाहे पूर्ण मोक्ष प्राप्त कर सकते थे, परंतु वे ऐसा नहीं कर पाते क्योंकि उनका जीवन तो सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय के लिए है। जब तक इस ब्रह्मांड में एक भी व्यक्ति बचा रहेगा जो निर्वाण न पा सका हो, तब तक बोधिसत्व स्वयं निर्वाण ग्रहण न करेंगे और अपने संचित पुण्यों का दूसरों में वितरण करते रहेंगे। दूसरों के उद्धारार्थ संसार का कष्ट झेलते रहेंगे। बोधिसत्व की यह उद्धार कल्पना उक्त चित्र में सजीव हो उठती है। आदर्श और भाव प्रवणता का ऐसा विलक्षण चित्रण कदाचित ही अन्यत्र देखने को मिलता है। इस श्रेणी के दूसरे प्रमुख चित्रों में मरणासन्न राजकुमारी, कृष्णवर्णा और श्रृंगार करती हुई राजकुमारी का उल्लेख किया जा सकता है। इसमें प्रथम राजकुमारी की 2 कलाविदों ने बहुत प्रशंसा की है। जीवन की अंतिम घड़ियों में राजकुमारी की देह यष्टि में मृत्यु की अलसता जैसे स्पष्ट दिखाई देती है और साथ ही पास बैठी हुई दासियों की करुणार्ध मुख मुद्राएं सारे वातावरण को एक चित्रित, निर्वेद, शोकाकुल और निराशा में बना देती है। माता पुत्र नामक चित्र में भी भावांकन का चातुर्य स्पष्ट दिखाई देता है। सम्मुख खड़े हुए भगवान बुद्ध की रूप छवि बड़ी ही आकर्षक है और उससे भी अधिक आकर्षक के केंद्र बिंदु माता और पुत्र हैं जो असीम श्रद्धा तथा
असीम भक्ति के साथ एक टक रूप से भगवान बुद्ध की ओर निहार रहे हैं। अजंता की चित्रावली में इस चित्र की बड़ी प्रशंसा हुई है। अब तीसरी कोटि के चित्रों में भी अनेक ऐसे चित्र हैं जिनको अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हो चुकी है। इस श्रेणी के कथा चित्रों में 10वीं गुफा में छदंत जातक संबंधी हस्ती समूह, हाथियों के समूह का चित्र है। इसी की एक और विशाल जनसमूह का चित्र है जिसमें सशस्त्र सैनिक और नारियां भी सम्मिलित हैं। इस चित्र का अधिकांश भाग नष्ट हो चुका है, किंतु जो कुछ बचा है उससे निर्माता का असाधारण कौशल झलकता है। इसी प्रकार ब्राह्मण जातक, शिवी जातक, मातृपेरु जातक और शरभ जातक आदि से अनुबद्ध अनेक चित्र हैं जिनमें बुद्धजन, सप्तपदी, तपस्या, निर्वाण तथा भार विलय आदि घटनाओं का चित्रण किया गया है। जैसा कि हम बता चुके हैं कि इस प्रकार के चित्र कई खंडों में विभक्त किए जा सकते हैं। तो ये थे वो विषय जो अजंता की चित्राकृतियों में प्रयुक्त हुए। अभी जो हमने पढ़ा उसके अतिरिक्त बहुत सी बातें हमें तब पता चलती हैं जब हम बारीकी से अजंता के चित्रों की विशेषताओं का विश्लेषण करते हैं। तो आइए अजंता के चित्रों की विशेषताओं पर दृष्टिपात करते हैं। भाव प्रवणता अजंता के चित्रों की सबसे बड़ी विशेषता है। अजंता की चित्रकला का सर्वश्रेष्ठ गुण और उसकी ख्याति के प्रमुख आधार यही हैं। अजंता के चित्रों में दर्शित हार्दिक तथा मानसिक भावनाओं की प्रांजलता विशेष महत्व रखती है। इन चित्रों में शांति, करुणा, उल्लास, स्थिरता, सौहार्द, भक्ति, विनय और विकलता आदि भावनाओं का सुंदर अभिव्यक्तिकरण हुआ है। पद्मपाणि बोधिसत्व की करुणा, मरणासन्न राजकुमारी की अलसता, बुद्ध के मुखमुद्रा की शांति, माता पुत्र की श्रद्धा भक्ति, सभी में उनके निर्माता कलाकारों के श्रद्धालु हृदयों की गहराई उतरती हुई नजर आती है। वस्तुतः ये भाव प्रवणता ही अजंता की चित्रकला की आत्मा है, जिसके बिना ये निष्प्राण ही रह जाती। रेखा सौष्ठव अजंता के चित्रों में रेखाओं और तूलिकाओं का बड़ा महत्व दिखाई देता है। वे भावपूर्ण रेखाएं विलास और श्रृंगार से सर्वथा परे हैं। उनमें कहीं भी भारीपन या संकोच नहीं दिखाई देता। तूलिका में इतनी गरिमामयता है कि उसके थोड़े से ही स्ट्रोक से चित्र की रूपरेखा उभर कर आ जाती है। रंगों का संयोजन भी एक महत्वपूर्ण विशेषता है। इसी प्रकार जब हम अजंता के चित्रों को देखते हैं तो रंगों का संयोजन बड़ी ही निपुणता के साथ किया गया है। यद्यपि इनमें कुछ विशेष रंगों का ही प्रयोग हुआ है, किंतु उनके प्रयोग की विधि सर्वथा निजी है। इन चित्रों में गेरुआ, रामरज, हरा, काजल, नीला और चूने के रंग का विशेष प्रयोग हुआ है। उनके संयोजन में इस विवेक से काम लिया गया है कि जिसके कारण चित्रों में पर्याप्त विविधता पैदा हुई है। रंग गहरे होने पर भी भारीपन से मुक्त नजर आते हैं। रूढ़िहीनता अजंता के चित्रों की अन्य विशेषता है। अजंता के चित्रकार परंपरा के पूर्वाग्रह से सर्वथा मुक्त थे। ये बहुत बड़ी विशेषता है। चित्रावली में यद्यपि विषयों की पुनरावृत्ति बहुत हुई है, परंतु उस पुनरावृत्ति में भी अलग अलग चित्रकारों का अपना अपना स्वतंत्र कौशल विद्यमान है। अजंता की चित्रावली में केवल रेखाओं की विभिन्नता के आधार पर कम से कम 20 प्रकार की शैलियों को निकाला जा सकता है, और यदि रंग योजना के आधार पर विश्लेषण किया जाए तो उससे भी अधिक शैलियां खोजकर अलग की जा सकती हैं। अजंता की चित्रकला एक सांचे में बंधी हुई अनुकृति न होकर कलाकार की वास्तविक एवं उदात्त कलावृत्ति का परिचायक है।
उनकी भाव विधान आंतरिक प्रेरणा का जीवंत रूप है। रूढ़िवादिता इन चित्रों में यदि कहीं दिखाई देती है तो अलंकारिक चित्रों में, किंतु उनके मूल में भी मौलिकता ही नजर आती है। अजंता के चित्रों में जीवन के विविध रूप दिखाई देते हैं। अजंता की कलाकृतियों में जीवन के भौतिक और आध्यात्मिक दोनों पक्षों की सुंदर व्यंजना देखने को मिलती है। उनमें गांवों के सामान्य एवं शांत वातावरण और नगरों के कौतूहलपूर्ण जीवन का एक जैसे मार्मिक ढंग से चित्रण हुआ है। रंग से लेकर राजा तक सामाजिक जीवन के जो भिन्न भिन्न पक्ष हैं, उनका वास्तविक स्वरूप इन चित्रों में ध्वनित हुआ है। तत्कालीन रहन सहन, वेशभूषा, आमोद प्रमोद और सौंदर्य सज्जा की सुंदर झांकियां प्रस्तुत करके अजंता के चित्रों ने भारतीय और विशेष रूप से गुप्तकालीन संस्कृति का यथार्थ रूप प्रस्तुत किया है। इसके लिए हम सभी को अजंता के चित्रों का ऋणी होना चाहिए। हस्त मुद्राओं द्वारा भी अजंता के चित्रकारों ने भाव प्रदर्शन किया है। हस्त मुद्राएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। भावनाएं, चित्रों या विषय की अभिव्यक्ति के लिए अजंता की चित्रकला में जिन उपादानों का आश्रय लिया गया है, उनमें हस्त मुद्राओं का विशेष स्थान है। यद्यपि मुख की भंगिमा और नेत्रों का लास्य भी इस चित्रावली के प्रमुख आकर्षण है, किंतु हस्त मुद्राओं का ऐसा प्रांजल प्रदर्शन न तो इससे पूर्व की किसी कलाकृति में देखने को मिलता है और न ही बाद की किसी युग की चित्रकला में। प्रत्येक मुद्रा में कलाकार की शास्त्रीय दृष्टि है, जिसमें गति, स्थिरता, मंथरता, चापल्य आदि का पूरा ध्यान रखा गया है। नारी का आदर्श रूप भी अजंता की चित्राकृतियों का एक विशेष गुण कहा जा सकता है। अजंता के चित्रों में नारी को बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है। वे नारी मूर्तियां कला की अधिष्ठात्री देवियां हैं। भारतीय परंपरा के अनुसार नारी को एक आदर्श रूप में स्वीकार किया गया है, जिसका चित्रण मानवीय रूप में न होकर सैद्धांतिक रूप में हुआ है, जो कि सार्वभौमिक सौंदर्य का प्रतीक है। अजंता के चित्रों में जो सीमाहीन सौंदर्य व्याप्त है, उसकी व्यंजना का साधन नारी है, जो इंद्रिय आकर्षण का केंद्र बिंदु न होकर आध्यात्मिकता की परिचायिका है। ये गौरव और गरिमा की विभूति की तरह चित्रित की गई है। इस प्रकार अजंता की विशेषताएं अनुपम है और विश्व की चित्रकला में अपना अद्वितीय स्थान रखती है। अगले कक्षा में हम चर्चा करेंगे अजंता की चित्रों में प्रयुक्त रंग योजना, तकनीक तथा अजंता की गुफाओं के चित्रों के बारे में। तब तक आप अध्ययन कीजिए। धन्यवाद।